दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, सीईटी मेन के जो फॉर्म थे आपके, उनकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। और अगर किसी कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भर दिया था और उससे कुछ गलती हो गई थी, तो अब उस गलती को वो ठीक कर सकता है। इसके लिए आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको सीईटी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन की जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम आपको सरकारी नौकरी और शिक्षा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, सीईटी के फॉर्म की जो आपकी लास्ट डेट थी वो 7 मई की थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12 मई कर दिया गया है। तो इसके लिए जिन भी कैंडिडेट का सीईटी का फॉर्म क्वालिफाई हुआ था, अब उनको जो दूसरा पेपर है उसके लिए फॉर्म भरने होंगे और इनके फॉर्म आपके 12 मई तक भरे जाएंगे। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन है दोस्तों, और एडिट का ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन एक ही उसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस पूरी सीटी का जो मेन का फॉर्म है दोस्तों, इसके रूल रेगुलेशन, इसकी कंडीशन क्या क्या है, तो ये सभी इनके जो ये नोटिस है इसमें बताई गई हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आपको एक बार, जो ये इनका ऑफिशियल नोटिस है। मैं इसको, ये देखिए दोस्तों, ये इनका ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। इसमें आप इनकी फॉर्म की पूरी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। जो आपका डिक्लेरेशन का फॉर्म है और जो इंग्लिश की डिक्लेरेशन है, उसका फॉर्म भी आपको इसी नोटिस में मिलेगा। और जो आपका नो जॉब का सर्टिफिकेट है, वो भी आपको इसी में मिलेगा। जो आपका डिक्लेरेशन का फॉर्म है दोस्तों, ये आपको फॉर्म के साथ में लगाना है। इसमें आप देखिए, ये 33 नंबर का पेज है। इसमें आप जैसा ये दिखाया गया है एज इट इज, यही आपको हिंदी में लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको साइन करने होंगे। उसके बाद आपको यही फॉर्मेट इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको साइन करने होंगे। ये फॉर्म आपका फॉर्म में अपलोड करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जो आपका 28 नंबर का पेज है, वो आपका नो जॉब का सर्टिफिकेट है। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आपकी फैमिली आईडी में आपकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, तभी आपको नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको ये डिक्लेरेशन का फॉर्म भरकर इसको अपलोड करना होगा। ये इनके ऑफिशियल जो इनका नोटिस है उसमें 28 नंबर पेज पर है दोस्तों, अनेक्स्टर वी के नाम से। तो इस पर दोस्तों पहले इन्होंने पटवारी के साइन कंपलसरी किए थे, लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि आप बिना उसके भी आप खुद भी साइन करके अपलोड कर सकते हैं। मगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी आपकी दोस्तों, तो तब आपको वेरिफिकेशन पटवारी और तहसीलदार और नंबरदार की वेरिफिकेशन के साथ ही ये सबमिट करवाना होगा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से डिटेल भरकर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, जो सीईटी के फॉर्म में जितनी भी पोस्ट दी गई हैं दोस्तों, उनका एक पूरा नोटिस है। मैं ये नोटिस आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जितनी भी कैटेगरी हैं दोस्तों, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और उनमें जितनी भी पोस्ट हैं, उनकी सैलरी, उनकी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है दोस्तों, किस ग्रुप में, इसमें दोस्तों ग्रुप वाइज वैकेंसी बाँटी गई हैं। जैसे अगर आपकी टेक्निकल पोस्ट है दोस्तों, आईटीआई से रिलेटेड है, तो उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। और अगर आप 12वीं पास हैं, तो उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। और अगर आप बीटेक या पॉलिटेक्निक
करे हु र मतलब कि माफ़ कीजिएगा, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, उनके लिए अलग ग्रुप बनाया गया है दोस्तों। अगर आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम है, उनके लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। तो सभी ग्रुप में दोस्तों वैकेंसी सभी कैटेगरी वाइज़ आप इस नोटिस में देख सकते हैं। मैं इस नोटिस को दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी बताई गई है कि आपको फॉर्म भरते समय किन-किन सावधानियों का ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो पाए। तो इसका नोटिस भी मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ दोस्तों। ये देखिए इसमें सभी कंडीशन इंग्लिश में और सभी इंस्ट्रक्शन हिंदी में बताई गई हैं। तो ये सभी बातें आपको बतानी थी दोस्तों, जो लास्ट डेट इनकी बढ़ा दी गई है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास इनका कोई वो माफ़ कीजिएगा, जो इनका सिलेबस है दोस्तों वो भी इन्होंने बताया है। सभी ग्रुप वाइज़ सभी जितने भी ग्रुप के अंदर पोस्ट होते हैं उन सभी का आपको सिलेबस बताया गया है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका डिप्लोमा होता है, मैट्रिक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए आपका ये सिलेबस रहने वाला है। इसमें आपका 20% होगा जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस और ये देख लीजिए आप जियोग्राफी, सिविक्स ये सिलेबस आएगा 20% में। उसके बाद 10% का आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा और जो आपका 70% है दोस्तों वो जो आपका सब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड आएगा दोस्तों। ये आपको डिटेल में बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और पोस्ट का मैं बता देता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रीशियन शिफ्ट अटेंडेंट का सिलेबस है। मैं ये सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ दोस्तों, आप वहाँ जाकर इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यही सब बातें आपको सीईटी के फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी होंगी दोस्तों। आपको अपनी कैटेगरी, अपना डिपार्टमेंट ध्यान से चुनिएगा। इसके बाद कोई आपको शायद ही आपको चांस मिले दोस्तों फार्म में, ताकि आपके से कोई गलती ना हो पाए। तो अगर उसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको रिप्लाई देने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।